ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामिष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धीक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम उवाचापि परहरिष्टेव सादुःख वशवर्तिनी वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा ससंजमानया। तदनंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। आनम्य मूर्धनी चाग्राय परिष्वज्य यशस्विनी अवदत्त पुत्र मिष्टार्थे अवदत्त पुत्र मिष्टार्थो गच्छ राम यथा सुखम् आरोग्यं सर्वसिद्धार्थं योज्ञां पुनरागतम् पश्यामि त्वां सुखं वत्स सदीतं राजवर्चसम्। पश्यामि त्वां सुखं वत्स सदितं राजवर्तमसु। इसके बाद
उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्वनी माता ने उसे सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, हे वत्सराम, तुम सफल मनोरथ होकर सुख पूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगे। परनष्ट दुख संकल्पा हर्ष विद्योतितानना द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्ण चंद्रमिवोदितम्। उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। भद्रासन गतम राम वनवासादि हागतम द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवंतम पितुर्वचः। हे श्री राम, वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। मंगलैर रूप संपन्नो वनवासादि हागतः वदवाश्चमं नित्यं त्वं कामान संवर्धयाहि भोः। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। मयार्चित देवगणा शिवादयो महर्षयो भूतगणा सुरोरगाः अभिप्रयातस्य वनं चिरायते हितानि काक्षन्तु दिशश्च राघव। हे रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहे। अतीव चाश्रु प्रतिपूर्ण लोचना समाप्य च स्वत्तयनम् यथा विधि प्रदक्षिणम् चापि चकार राघवम् पुनः पुनश्चापि निरक्षस सध्वजे। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। त्वया ही देव्या चकृत दक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणो पुनः पुनः जगाम सीता निलयम महायशाः स राघव प्रज्वलितया श्रिया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचविंशः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। षड्विंशः सर्ग है। 26वां सर्ग श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिताजी की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। अभिवाद्य तु कौसल्याम् राम संप्रस्थितो वनम् कृतस्व तयानो मात्रा
कृत स्वस्यत्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्तमनी स्थितः। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। विराजयन राजसुतो राजमार्गम नरैर्वृत्तम हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। अर्थात ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी उनको कचोटने लगा। वही देही चापि तत्सर्वं न शुश्रूषा तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यह बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। देव कार्यम समय सा कृत्वा कृतज्ञ हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। परविवेशाथ रामस्तु स्वमेशं सुविभूषितम् परहृष्ट जन संपूर्णम् ह्रिया किंचिद वांग सुख ह्रिया किंचिद वांग मुख। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। ताम दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम तम शोकम राघव सोढुम ततो विवर्ततां गतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तम परस्विन्नमं मर्षणम् अह दुःखाभि संतप्ता किमदानीमिदं प्रभो। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, हे प्रभो, इस समय ये आपकी कैसी दशा है? अद्य बाहरस्पत श्रीमान युक्त पुष्येण राघव प्रोच्यते ब्राह्मणै प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मना। हे रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है?
न तोषत शलाकेन जलफेन निभेन च आवृत्तम वदनम वल्गु छत्रेणाभिविराजते। मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्जवल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। व्याजनाभ्याम च सुखाभ्याम शतपत्र निभीक्षणम चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम विद्यते न तवाननम। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चंवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। वाग्विनो वंदनिश्चापि वाग्विनो वंदनिश्चापुई प्रहृष्टास्त्वं नरर्षभ स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मंगलैः सूतमागधाः। हे नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागधजन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते। नैते क्षोत्रम च दधी च ब्राह्मणा वेद पारगाः मूर्धनि मूर्धनी मूर्धाभिषिक्तस्य ददति सम विधानतः। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। न त्वां प्रकृतय सर्वाः श्रेणी मुख्याश्च भूषिताः अनुवर्जितुमिच्छन्ति पौरजान पदास्तथा। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? शतुर्भिर वेग संपन्नैर्यैः वन कांचन भूषणैः मुख्य पुष्परथो युक्त किम न गच्छति ते ग्रतः। सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्प रथ अर्थात पुष्प भूषित केशव भ्रमण उपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? न हस्ती चाग्रत श्रीमान सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघ गिरिप्रभः। हे वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले प्रवर्तक के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता? न च कांचन चित्रन्ते पश्यामि प्रिय दर्शन भद्रासनम पुरस्कृत्य यान्तम वीर पुरःसरम। हे प्रिय दर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता? अभिषेको यदा सज्ज किमिदानीमिदं त्व अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहरश्च लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इतीव विलपन्ति ताम प्रोवाच रघुनंदनः सीते तत्र भवांस्तात
प्रव्राजयति मावनम। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, हे सीते, आज पूज्य पिताजी ने मुझे वन में भेज दिया है। कुले महती संभूते धर्मज्जे धर्मचारिणी शृणु जानकी ये नेदम क्रमेणाद्य गतम मम। महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्म परायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्रमशः बताता हूं, सुनो। राज्या सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यैमं मात्रेतु पुरा दत्तौ महावरौ। मेरे सत्य प्रतिज्ञा पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। तयाद्यमं सज्जेस्मिन् अभिषेके नृप्योद्धते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। 14 वर्षाणि वस्तव्यम दंडके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। सोहम त्वाम मागतो दृष्टुम प्रस्थितो विजनम वनम भरतस्य समीपेते नाहम कच्छ कदाचन रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्त्वम् तस्मान्नते गुणा कथ्या भरतस्याग्रतो मम। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा कभी न करना। अहम ते नानु वक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यम समीपे तस्य वर्तितुम। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मै दत्तम नरपतिना यौवराज्यम सनातनम स प्रसादस्तवया सीते नरपतिश्च विशेषतः। हे सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। चाहम चापी प्रतिज्ञां ताम गुरो समनुपालयन् वनमद्यैव यस्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। हे मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। याते च मयि कल्याणी वनम मुनि निषेवितम वरतोपवास परया भवितव्यम त्वया नघे। हे कल्याणी, हे निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर
तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। कल्यम उत्थाय देवानां कृत्वा पूज्यं यथा विधि वन्दितव्यो दशरथ पितामह जनेश्वर। प्रतिदिन मेरे सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौशल्या वृद्धां संतापकर्षिता धर्म एवाग्रतः कृता त्वतः सम्मानमर्हति। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई हैं, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने योग्य हैं। वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः स्नेह प्रणयं संभोगै समाहि मम मातरः। जो मेरी शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नो प्राणै प्रियतरो मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। हे विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता ही शीलेन पर्यतनैश्चोप सेविताः राजानः संप्रसीदन्ति प्रकुपत्ति विपर्यये। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और पर्यटन पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। और सन्या और श्यानपि पुत्रान ही त्यज्यन्त हितकारिणः समर्थान संप्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। सात्वं वसेह कल्याणी राज्य समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा। अतः हे कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अहम गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्य हिमयि हैव भामिनी। अहम गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि हस्तव्यमिहैव भामिनी। यथा विलीकं पुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। हे प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। हे भामिनी, तुम्हें यही निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते हुए रहना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तविंशः सर्ग सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना।
एवं मुक्ता तु वैदेही प्रियारहा प्रियवादिनी प्राणयादेव संक्रुद्धा भरतारमिन्दम् अब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली, किमिदं भागशे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवम् त्वया यद पहास्यं मे श्रुत्वा नरवोत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। वीराणाम राजपुत्राणाम सशस्त्रास्त्र विदुखाम नृप अनहरम मया शस्यम च न श्रोतव्यम त्वयेरितम। हे नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा सनुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जाना स्वयं स्वयं भाग्यमुपापसते। हे आर्य पुत्र, पिता माता भाई पुत्र और पुत्रवधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य अर्थात शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भर्तुर्भाग्यम तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाह मादिष्टा मने वस्तव्य मित्यपि। हे पुरुष परवर, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। न पिता नात्मजेवात्मा न माता न सखी जन है एक प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गति सदा। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता पुत्र माता सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं होता। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम मध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृगन्नन्ति कुशकंटकान। हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। ईर्ष्याम रोषम बहिष्कृत्य भुक्त शेषमी वोदकम नयमावीर विस्त्रब्ध पापम मयि न विद्यते। अतः हे वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप या अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहाय सगतेन वा सर्वावस्थागता वरतुः पादच्छाया विशिष्यते। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय
इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुष वर्जितम नाना मृग गणाकीर्णम शार्दूल गण सेवितम। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। सुखम वने निवतस्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ति त्रिलोकांश्चिन्तयन्ति पतिव्रतम्। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहां 3 लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। शुश्रूषमाणा ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सैरंस्येत् त्वया वीर वनेषु मधुगंधिषु। हे वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। त्वम ही कर्तुम वने शक्तो राम संपरिपालनम अन्यस्यापि जनस्येह किम पुनर्मम मानद। दूसरों को मान देने वाले हे श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। साहम त्वया गमिष्यामि वन मध्य न संशयः नाहं शक्या महाभाग निवर्तयि तु मुद्यता। हे महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। फल मूलाशना नित्यम भविष्यामि न संशयः न ते दुःखम करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। अग्रतस्ते गमिष्यामि मोक्षे भुक्तवती त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्लवलानि सरांसि च दृष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर भी जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। हंस कारण्यड्डवा कीर्णा पद्मिनी साधु पुष्पिता इच्छेयम सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं। अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यम अनुव्रता सत्वया विशालाक्ष रंशे परमानंदिनी। हे विशाल नेत्रों वाले आर्य पुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। एवं सर्व सहस्राणि शतम वापि त्वया सह व्यातिकर्मं न वेतस्यामि स्वर्गोपि न मे मतः। इस तरह
सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। स्वर्गे पीच विनावासो भविता यदि राघव त्वया विना नर व्याघ्र नाहम तदपि रोचये। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग लोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी। अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमम मृगायुतम वानर वारणैश्च वने निवतस्यामि तथा पितुगृहे तवैव पादावुपगृह्य सम्मता। हे प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहां सहस्त्रों मृग वानर और हाथी निवास करते हैं मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई इस वन में अर्थात उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अनिन्य भावा मनोरुक्त चेत्सम त्वया वियुक्ताम मरणाय निश्चिताम नवस्व माम साधु कुरुष्व याचनाम नातो मया ते गुरुता भविष्यति। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलाम न चैस्म सीताम नृव्रो निनीशति उवाच नैनाम बहु सन्निवर्तने वने निवासस्य च दुखिताम प्रति। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 27 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।